Okay, students, welcome back. ठीक है, we continue the problem from where we left off. ठीक है, तो हम सेम प्रॉब्लम कर रहे थे उसका हम देख रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट इधर बना लेते हैं और सेकेंडरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट इधर बना लेते हैं. ठीक है, तो हमने इसकी जो वैल्यूज फाइंड की थी उसके हिसाब से हम बना लेते हैं. तो द प्राइमरी साइड इक्विवेलेंट सर्किट इज JXM सी एक्साइटेशन ब्रांच हो गई, ये इसकी कोर लॉसेस वाली ब्रांच हो गई, वाइंडिंग लॉसेस विच इज आर इक्विवेलेंट JX इक्विवेलेंट. और हमने कहा था कि प्राइमरी साइड पे ये वोल्टेज वैसे ही रहता है और सेकेंडरी साइड को जब प्राइमरी साइड पे लेके आते हैं तो वो AVS बन जाता है. ठीक है, और प्राइमरी साइड में हमने जो टेस्टिंग की थी और सॉरी प्राइमरी इक्विवेलेंट सर्किट के लिए जो हमने टेस्टिंग की थी उसके लिए ट्रांसफार्मर की उससे हम देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स हमने ऑलरेडी प्राइमरी साइड पे ही निकाले थे. तो हमने आर इक्विवेलेंट और JX इक्विवेलेंट ऑलरेडी प्राइमरी साइड पे ही निकाला था बिकॉज दिस टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन हाई वोल्टेज साइड और प्राइमरी साइड ही इसकी हाई वोल्टेज साइड थी. तो दिस विल बी 4.44 ओम और 6.45 जे ओम. ठीक है, और जो हमने आरसी और JXM निकाला था वो हमने निकाला था सेकेंडरी साइड के रिस्पेक्ट से बिकॉज ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन लो वोल्टेज साइड और इसकी लो वोल्टेज साइड सेकेंडरी साइड थी क्योंकि ट्रांसफार्मर इस तरह से था. ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड. उसको प्राइमरी साइड पे लाने के लिए आपने a स्क्वायर से ज़रब देना पड़ेगा. तो दिस विल बिकम a स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ a इज 10 फ्रॉम हियर. ठीक है, तो आपने 100 से ज़रब देना था तो a स्क्वायर इज 100. ठीक है, तो आपने जब 100 से ज़रब दिया तो ये वाली जो चीज़ है तकरीबन 11 किलो हो गई और ये वाली जो साइड है ये तकरीबन हो गई थी एक लाख. ठीक है, 100 K. ठीक हो गया. उसके बाद हमने सेकेंडरी साइड निकालना है तो द सेम सर्किट विल अप्लाई. ठीक है, लेकिन सिर्फ कुछ पैरामीटर्स बदल जाएंगे. कैसे बदलेंगे वी सी इन अ मोमेंट. ठीक है, दिस इज आर इक्विवेलेंट, दिस इज JX इक्विवेलेंट, दिस इज RC, दिस इज JXM. ठीक है, और अब हम सेकेंडरी साइड पे बना लें तो VS तो हमारे पास ऑलरेडी है. VP को जब इधर लेके जाएंगे तो A से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जब इम्पीडेंसेस को सेकेंडरी से प्राइमरी पे लेके जाते हैं तो इम्पीडेंसेस को A स्क्वायर से ज़रब दे देते हैं. वोल्टेजेस को सेकेंडरी से प्राइमरी पे लेके आते हैं तो A से ज़रब दे देते हैं. जब प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे लेके जाते हैं तो वोल्टेजेस को A से डिवाइड कर देते हैं और इम्पीडेंसेस को A स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. तो हमने सेकेंडरी साइड यानी कि लो वोल्टेज साइड पर जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो अब की बार हमारे जो RC और JXM की वैल्यूज हैं वो तब्दील नहीं होंगी बिकॉज दे वर ऑलरेडी फाउंड विद रिस्पेक्ट टू द लो वोल्टेज साइड. तो ये एज इट इज आ जाएंगी 1050 ओम और 110 जे. लेकिन ये वैल्यूज जो हमने प्राइमरी साइड पे हाई वोल्टेज साइड पे निकाली थी इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 A स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा. ओरिजिनल वैल्यूज इसकी थी 4.45 और 6.45. तो ये हो जाएगी 4.45 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगी 6.45 डिवाइडेड बाय 100. ठीक हो गया. तो यहाँ पे हमने 100 से ज़रब दिया था, यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब RC और JXM को दिया था. यहाँ पे R इक्विवेलेंट और JX इक्विवेलेंट को 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमने प्राइमरी साइड के रिस्पेक्ट से फाइंड किया था. ये टेस्ट हाई वोल्टेज साइड पे होता है तो ये प्राइमरी साइड पे था. इसको सेकेंडरी पे लाने के लिए A स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. वोल्टेजेस को प्राइमरी से सेकेंडरी पे लाने के लिए A स्क्वायर से नहीं सिर्फ A से डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, सो इज एवरीथिंग क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, किसी को कोई सवाल. ठीक है, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस. ठीक है, आर यू हैप्पी विद the way we can make the primary and secondary equivalent circuit.
Is everyone happy? कोई any confusions? ठीक है, everyone looks okay. Okay जी. So let's move forward and look at the next problem. Okay, next problem इस सवाल का क्या था? New share book. ठीक है, next problem is calculate the full load voltage regulation at 0.8 lagging power factor, 1 power factor and 0.8 leading power factor using the exact equation for V. ठीक है, so we are going to find the voltage regulation at 0.8 full load voltage regulation at 0.8 lagging power factor, 1 power factor and 0.8 leading power factor. So let's go back to the whiteboard and what do we mean by this? Okay, so when we are finding the voltage regulation, we normally like to use the secondary equivalent circuit. So let's rub the primary equivalent circuit. Okay, because in the voltage regulation we are talking about the load, full load and no load, and the load is normally referred on the secondary side, not on the primary side. So we normally like to make use of the secondary equivalent circuit when we are finding the voltage regulation. So voltage regulation is basically V no load minus V full load and divided by V full load. Okay, so basically now what we are saying is that we need to have values for these two parameters, V no load and V full load, and then we can move forward. Okay, so V no load minus V full load divided by V full load. So we need to definitely have the parameter for this V no load and V full load in order to find the voltage regulation, and if we multiply it by 100 we get the percentage voltage regulation. So for the voltage regulation we basically use an equation, and the equation goes like this: Vp over A is equal to Ps plus R equivalent Is plus Jx equivalent Is, or we can maybe take Is common and it becomes R equivalent plus Jx equivalent. And we can spot these values over here. This is Vp over A, this is Vs. So we have already spotted two parameters. This is Is. So we are basically saying that if the voltage here is Vp over A, then the voltage here is also, right, Vp over A. Because from here to here, there is nothing to drop the voltage. So at the dark red spot, the voltage is still Vp over A. And in order to find uh, the relationship using the Kirchhoff's laws, we can say that Vp over A is equal to the load voltage, which is Vs, plus the drops, which is Is times R equivalent and Jx equivalent. And for finding the voltage regulation, we neglect the excitation branch. Okay, we neglect the excitation branch because the voltage from here is also Vp over A, and Vp over A minus these losses would be equal to Vs. So we do not take it into consideration because the voltage up till the excitation branch stays the same, which is Vp over A. So this excitation branch is attached in parallel, so it does not contribute to this internal losses. The series elements will also only contribute to these internal losses, but not this parallel attached thing. So we do not take it into consideration. Okay? Because up till here also the voltage stays same, which is Vp over A, nothing to drop the voltage. And from here, when we look at the Kirchhoff loop equation, in the Kirchhoff loop equation, supplied voltage is equal to the output voltage plus the internal losses. The output voltage is Vs, these are the internal losses. So we only take care of the copper losses in the voltage regulation equation.
So the voltage regulation equation looks like this, and what we have here and what we not have here, we can now see. V full load. So we already know the V full load of the transformer. The rating of the transformer is 15 kVA. Rating of the transformer is 15 kVA. Can I find the magnitude of the full load current? Yes, I can. The magnitude of the full load current, IS full load, since we are asked to find the voltage regulation at full load. So the voltage regulation at full load is the magnitude of the secondary current at the full load is the magnitude of the secondary current is same as the load current because the load is attached in series. So this IS is also going through the load. Okay, now we are doing a load over here. Let's attach a load, and the magnitude will be 15 kVA divided by 230 because the secondary side voltage is 230. So we want the load to get 230 volts. We want the load voltage to be 230 volts at full load. So the full load current will be equal to 15K divided by 230. What is the value? Can anybody tell me? What is the value of this full load? ये निकाले आपने 65.21 आता है. So the voltage, the value of this full load is 65.21. Let me check. Okay, that is correct. 65.2. So my full load current, this IS, I have found the magnitude from here, which is 65.2. And the question says that we have to find, there are three parts to this problem. We are doing part C. And in part C, the guy says there are three parts. First, you have to find full load, 0.8 power factor lagging. And then you have to find for unity power factor. Then you have to find for 0.8 power factor leading. So the load is basically three types of load. If the load is purely resistive, then the power factor would be 1. But if the load is not resistive, it might have a leading or a lagging power factor. So if the load is inductive, it might have a lagging power factor. So IS is 65.2 and the angle will be minus cos inverse of 0.8. For a lagging power factor, the current has to lag. So you have put a minus sign. So this is the value of IS. Put this value of IS in this equation. Okay, and R equivalent is already known to you. You will take 4.45 over 100 and Jx equivalent will be 6.45 over 100 since we are considering the secondary side equivalent circuit in this, and we already know IS from here. This is your IS, and now we need to find VP over A. VS is already known. VS is load voltage and the rated load voltage is 230, and we assume it to be having an angle of 0. We make the our standard reference point as the load, so we give the load voltage as the 0 angle, and with respect to this load voltage the current is lagging with this angle. Okay, so now put all these things and give me the value of VP over A quickly before we have just we are over 5 minutes. Okay, quickly just give me the value of VP over A on the chat window. Put these things in quickly. Give me the value of VP over A. निकाला किसी ने अभी तक? ठीक है, जो भी आपकी ये वैल्यू आएगी VP over A, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? The voltage regulation would be VP over A minus 230, the load voltage at full load, because we don't want the voltage to drop even at full load. So it will be VP over A
minus 230 over 230. Whatever is the value will be your voltage regulation. If you want to find it in percentage, you multiply it by 100. So what is the answer? Quickly give me the answer. A value is 10. निकाला किसी ने अभी तक? ठीक है, VP over A निकाला किसी ने अभी तक? VP over A is 282. Usman, can you give me in polar form? इसको polar में convert कर सकते हैं? Yeah, I think there is some problem with this. Usman, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है बुक से. Then we can continue this in the next class. ठीक है, let's call it a day. Attendance मुझे class leader भेज दीजिएगा. ठीक है, चलें. अच्छा, अल्लाह.